बहराइच में सरयू नहर में मगरमच्छ के हमले में 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। रविवार सुबह करीबन 9 बजे ग्रामीणों ने नहर में एक मगरमच्छ को महिला का शव मुंह में दबाए देखा। ग्रामीणों के शोर मचाने पर मगरमच्छ शव छोड़कर पानी में उतर गया। जब शव को बाहर निकाला गया तो एक पैर मगरमच्छ खा चुका था, जबकि चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव मिले। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच जिले में रविवार सुबह गोंडा बहराइच मार्ग पर एक रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार करीबन 11 यात्री घायल हो गए। यह दुर्घटना चिलवरिया चीनी मिल के सामने हुई। बनारस से बहराइच जा रही रोडवेज बस और सीमेंट लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच यह भिड़ंत हो गई। वहीं मृतक ट्रैक्टर चालक की पहचान 18 वर्षीय हरिओम सिंह निवासी गढ़वा नौतला के रूप में की गई है। ये आज सुबह लगभग 5 बजे गोंडा की तरफ से आ रही थी एक रोडवेज की बस और उसी तरफ से एक ट्रैक्टर, उनके बीच में एक भिड़ंत हुई है जिसमें लगभग 10 से 12 लोग घायल हुए हैं और सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच के जिला अस्पताल पहुंच के उनका उपचार हो रहा है। बहराइच जिले के महसी तहसील स्थित कटकुइया गांव में एक मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने ग्रामीणों के सामने ही स्वीकार किया है कि उसने शराब के नशे में यह हरकत की। हरदी थाना प्रभारी ने बताया कि जांच के दौरान इलाके के निवासी राहुल गिरी नामक युवक का नाम सामने आया है। शनिवार देर रात उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए माफी मांगी है। नीमच के टाउन हॉल में आयोजित राष्ट्रीय ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ कलेक्टर हिमांशु चंद्रक ने पहली चाल चलकर किया। जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर 4 वर्षीय सानवी गर्ग और 85 वर्षीय RK गुप्ता ने भी प्रतीकात्मक चाल चलकर आकर्षण का केंद्र बने। मैनपुरी में कस्बे के बाजार स्थित एक सराफा दुकान में शनिवार को ग्राहक बनकर आई 3 महिलाओं ने सोने चांदी की पायल चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 महिलाएं दोपहर के समय दुकान पर पायल देखने के बहाने पहुंची। दुकानदार के अन्य ग्राहक में व्यस्त होते ही महिलाओं ने मौका पाकर पायल को पार कर दी और वहां से निकल गयी। कुछ देर बाद दुकानदार को सामान कम होने का शक हुआ तो CCTV फुटेज देखने पर तीनों महिलाएं आभूषण चोरी करती हुई दिखाई दी हैं। दुकानदार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी है। इटावा में श्री दिगंबर जैन नवग्रह अहिंसा तीर्थ क्षेत्र कुनारा में आयोजित भक्तामर विधान श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के बीच संपन्न हुआ। क्षुल्लक 105 प्रगुड़ सागर महाराज एवं क्षुल्लक 105 परमानंद सागर महाराज के सानिध्य में हुए इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता का धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान महावीर के जलाभिषेक एवं शांति धारा से हुआ। इसके उपरांत भक्तामर विधान के अंतर्गत भक्तामर स्तोत्र के 58 श्लोकों का विधि विधान पूर्वक पाठ किया गया। संभल के बाजोई में जनपद संभल में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देशन में संचालित एक जनपद 5 नदियां अभियान के तहत वर्धमान नदी में एक बार फिर जल प्रवाह शुरू हो गया है। करीबन 1 माह पहले शुरू हुए नदी पुनर्जीवन अभियान का सकारात्मक परिणाम और अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। 6 जून को ग्राम बाघऊ से अभियान की शुरुआत की गई थी। इससे पहले 5 जून को वर्धमान नदी के कैचमेंट क्षेत्र में ग्राम समाज की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाकर नदी की मूलधारा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके बाद JCB मशीनों की सहायता से नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बहाल करने और पुनर्जीवन का कार्य लगातार जारी रखा गया।